कोविड महामारी के बाद से आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे देश के करोड़ों गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लोगों को अगले एक साल यानी दिसंबर 2023 तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद से प्रदेश में भी लोगों को इस योजना का लगातार लाभ मिल रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार कई और योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाती है। इसमें जानकारियों के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और इसका दोष अधिकारियों पर मढ़ देते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर ने जिला पूर्ति अधिकारी एसके पांडे से योजनाओं, पात्रताओं, शिकायतों सहित सभी मुद्दों पर खास बातचीत की। पेश है बातचीत। सर, मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में ये जो रसद संबंधी सरकार की जो योजना है वो किन किन लोगों तक ये रसद पहुँचना चाहिए आपका, और कौन कौन लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मूलतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है एक गरीब तबके का परिवार, जिसके लिए मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, उनके लिए हमारी योजना है जिसमें पात्र गृहस्थी कार्ड होते हैं और अंत्योदय कार्ड धारक होते हैं। अंत्योदय के अंतर्गत बेसहारा, भूमिहीन, लाचार, विधवा या किसी गंभीर रोग से पीड़ित ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई भी आय का साधन नहीं होता है, उन लोगों को अंत्योदय कार्ड जारी किए जाते हैं। दूसरा, पात्र गृहस्थी कार्ड के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए आपका वार्षिक आय होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपए। और कुछ ज़मीन या भूमि संबंधी चीज़ें हैं, जैसे 80 वर्ग मीटर है कारपेट एरिया का, उसमें मकान शहरी क्षेत्र के लिए है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसका मानक अलग है। 5 केवी का जनरेटर है, एक से अधिक आपके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, ये सारे मानक हैं। दोनों क्राइटेरिया अलग अलग होती हैं। जो इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, जो इनसे परे होते हैं, उन लोगों को योजनाओं के अंतर्गत जो है शामिल नहीं किया जाता है। बाकी जो व्यक्ति हमारे क्राइटेरिया का पूरा करते हैं उनको हम जो है इन योजनाओं से सम्मिलित करते हैं। सर, पूरे जनपद में कितने आपके कार्ड धारक होंगे? हमारे अलीगढ़ जनपद में 6,60,987 वर्तमान में कार्ड धारक हैं, जिसमें लगभग 27 लाख से अधिक जो है यूनिट है, जिसमें आपका परसेंटेज देख सकते हैं कि अंत्योदय कार्ड धारक जो है 24,596 हैं और 6,36,000 के समथिंग और इससे ऊपर ही हो सकता है अभी पीएचएच का, और ये आपके कार्ड धारक हैं। और ये कार्ड आपका जो है बनाना, नया कार्ड इशू कर चलती रहती है, जिसके अंतर्गत पुराने या जो ऐसे कार्ड धारक हैं जिनको अब कार्ड की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो फुलफिल नहीं करते हैं, उनको अपात्रता के आधार पर उससे बाहर किया जाता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है। और सर, ये जो कुछ शिकायतें ऐसी रहती हैं कि वहाँ राशन डीलर जो है वो 4 किलो दे रहे हैं, आम लोगों में इस तरह का एक भय है और लोग शिकायत भी करते हैं और कहते हैं हमारी शिकायत को कोई सुनता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार ने आपके लिए आईजीआरएस से लेकर के हेल्पलाइन नंबर तक आपको सुविधाएं प्रदान की है। दूसरा, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद ही अवेलेबल रहता हूं, किसी अन्य प्रकार की जैसी सुविधा मिलती, कहीं भी घटतौली की सुविधा मिलती है, जानकारी जैसी मुझे प्राप्त होती है, लोग व्यक्तिगत मुझे फ़ोन नंबर पर कॉल करके संपर्क करते हैं। ऐसी सूचना मिलती ही मैं तुरंत जो है अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक को मैं भेज कर के इसकी मामले की जांच कराता हूं। अगर मामला प्रकाश में आता है कि वास्तव में ये तथ्य सही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसकी श्रेणी में भी आते हैं, पात्रता की श्रेणी में, और उनके कार्ड नहीं बने हैं, उनके कुछ लोगों की यूनिटें कट जाती हैं, तो उन्हें राशन तो मिलता है लेकिन कुछ यूनिटें कट जाती हैं, तो ऐसे जोड़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए सर? नहीं, देखिए, यूनिट कटने वाली परंपरा जो है पहले रही होगी, अब यूनिट कटने वाली ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। इसमें आप जब तक व्यक्तिगत आवेदन करके आप ये नहीं बताते हो कि मुझे फलाने कारण से, जैसे आपका स्थानांतरण हो गया है या लड़की की शादी हो गई है, किसी अन्य कारण से मैं अपना यह अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता हूँ, जब तक आप संबंधित तहसील कार्यालय में आप आवेदन नहीं देंगे तब तक आपका यूनिट जो है नहीं काटा जा सकता है।
खैर जो जैसे परिवार के मेंबर जैसे बढ़ जाते हैं, अगर आपको अपने यूनिट्स उसमें जुड़वाने हैं तो आप जन सेवा केंद्र से उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा दें। अप्लाई करने के बाद यूनिट जोड़ने के लिए आप जो है अपने संबंधित तहसील कार्यालय में या हमारे जिला स्तर पर मुख्यालय पे भी आपका अपना जो है फॉर्म जमा कर सकते हैं और आपकी यूनिट जोड़ दी जाएगी। सर अभी ऐसा होता है कि जैसे आपने ये जो तुम्हारी सरकार की तरफ से जो सुविधा है लोगों के लिए जी कि वो अपना राशन कहीं से ले सकते हैं, जी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ नहीं आए तो हम दोबारा आपको राशन नहीं देंगे, और उन्हें वो परेशान करते हैं या अंगूठा लगवा लेते हैं, फिर कहते हैं तुम्हारा अंगूठा नहीं आया। तो सर ऐसी क्या क्या व्यवस्था है कि जो अंगूठा लगाने के बाद में राशन निकल जाता है, जब दूसरी दुकान पर जाके वो पूछते हैं तो कहते हैं राशन निकल गया तुम्हारा? नहीं, देखिए अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि हमने अंगूठा एक जगह लगा दिया और वहाँ हमको मना कर दिया, दूसरी जगह हम गए और राशन नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान से अपना जो है राशन ले सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सर डेली न्यूज़ के माध्यम से आप अपने जो कार्ड धारक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से जो है आपके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको निःशुल्क खाद्यान्न लेना है जिसमें चावल और गेहूं का वितरण आपको किया जाएगा। अन्य वस्तुएं अगर समय समय से कोई अन्य वस्तु उपलब्ध होती है तो उसका भी वितरण किया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को आपको चीनी भी वितरण की जाती है। वर्तमान में 6 तारीख से लेकर के 16 जनवरी तक आपके लिए नवंबर माह का जो है NFSA खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने उचित दर दुकानों पर जा करके निःशुल्क खाद्यान्न ग्रहण कर सकते हैं। सर हमारा आपसे एक अंतिम प्रश्न ये है कि क्या ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक बढ़ना चाहिए? और कुछ तो राशन डीलर ऐसे हैं जो उठान का बहाना बना करके वो काफ़ी लंबा खींच देते हैं, फिर लास्ट में मना कर देते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल समस्या ये है कि सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलता है और हमारा विभाग इतना अपडेट हो चुका है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि प्रत्येक दिन रोस्टर अनुपालन होता है। मसलन एक तहसील के या क्षेत्र की दुकानों की चर्चा कर ली जाए तो उन क्षेत्र में जैसे जिन दुकानें होती हैं उनका रोस्टर निर्धारित होता है कि इस तारीख को इतनी दुकानों का खाद्यान्न उठेगा। रोस्टर के अनुसार उनको लॉक ऑन लॉक किया जाता है। तो जिन दुकानों पे खाद्यान्न उठाया जाता है जो सिंगल स्टेज के माध्यम से उन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचता, हो सकता है कि किसी का पहले पहुंचता और किसी को बाद पहुंचता है, लेकिन एक समय और निर्धारित सीमा के अंतर्गत सभी को खाद्यान्न निःशुल्क जो है वितरित करा दिया जाता है। चलिए सर, आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।